हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव की पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का वर्णन किया गया है। इस विधि के अनुसार शिव जी की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है, दरिद्री धनवान बन जाती है, कमजोर बलवान हो जाती है और पापों से मुक्ति मिलती है। रोगी रोग से छुटकारा पाता है और महादेव की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं इस महान विधि के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा देव सभी देवताओं को शिव पूजा की विधि बताते हुए कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो सभी अभीष्ट और सुखों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। देवताओं और ऋषियों, आप ध्यान दें और सुनें। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती के साथ भगवान शिव का स्मरण करे और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवेश्वर उठिए उठिए, हे देवता जो मेरे हृदय मंदिर में शयन करते हो, उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, परंतु मेरे अंदर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं रह पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे प्रेरणा देते हैं और ऐसा ही मैं करता हूँ। इस तरीके से भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए चलिए। मलमूत्र को त्याग करने के बाद अपने शरीर को मिट्टी और जल से धोकर दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन का उपयोग करें। सूर्योदय से पहले ही मुंह को 16 बार दातुन करें। जल की अंजुलि उसी से धोएं और शिव भक्त को यत्नपूर्वक दातुन को विनम्रता से छोड़ दें। जब षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियां और रविवार के दिन हो, आपके अवकाश के अनुसार नदी या घर में अच्छे से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विपरीत स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार के श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस या अशौचता के समय मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त तीर्थ में जाकर स्नान करे और जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहता हो वह विहित और निषिद्ध दिनों की पहचान करके ही तैलाभिषेक करे। जो रोज नियमित रूप से तेल लगाता है उसके लिए किसी भी दिन तैलाभिषेक निष्क्रिय नहीं होगा। सरसों का तेल केवल ग्रहण दिन को ही दूषित होता है, दूसरे किसी दिन नहीं। इसी तरह देश और काल का विचार करके विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपना मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखें। कभी उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव की स्मृति करके स्नान करें। जब किसी दूसरे व्यक्ति ने वस्त्र धारण किया हो या जो दूसरों के पहनने का हो और जो रात में स्वयं धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के बाद देवताओं, ऋषियों और पितरों के लिए तृप्ति देने वाला स्नानादि तर्पण करें। उसके बाद साफ किए हुए वस्त्र पहने और आचमन करें। फिर गोबर आदि से लीप पोतकर साफ स्थान में जाएं और वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। उस आसन को विशुद्ध, आकर्षक और अद्भुत होना चाहिए। यह आसन सभी इच्छाओं को पूरा करने और फलों को देने वाला है। उसे सजाने के लिए उपयुक्त मृगचर्म आदि का उपयोग करें। एक बुद्धिमान आदमी उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधना, जल आदि का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से त्रिपुंड करके व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे
अपने नित्य कर्मों को पूरा करे और फिर शिव की पूजा करें। इसके बाद 3 बार मंत्रोच्चार करके आचमन करें। फिर वहां अन्न और जल लाकर शिव की पूजा के लिए रखें। अन्य आवश्यक सामग्री को यथासंभव जमा करें और धैर्य से स्थिर भाव में बैठें। फिर गंध और अक्षत के साथ एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। इससे उपचार की प्राप्ति होती है। अपने घर में आसानी से मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पदार्थों से शिव प्रतिमा बनाएं और उसे पूजें। उसके सामर्थ्य को उचित भाव से स्वीकार करें। शिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा होती है। एक मिट्टी के शिवलिंग को विधिपूर्वक स्थापित करें। अपने घर में रहने वालों को स्थापना से संबंधित सभी नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि और मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करें और उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का जाप करके शिव की पूजा करें। वहां द्वारपालों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव के पास अपने लिए आसन स्थापित करें। उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 बार जाप करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही व्यक्ति पूजा विधि का अनुसरण करे। इसके बाद दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन, भद्रासन, उत्तानासन या प्रियंका आसन में सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजा करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होती है। कमल, बिल्वपत्र, अक्षत पत्र और शंख पुष्पी के सहारे भगवान शिव की पूजा करें। यदि 1 लाख पुष्पों की संख्या में भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सभी पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों को एक प्रस्थ माना है और 1000 बिल्वपत्रों को भी एक प्रस्थ माना गया है। 1000 शब्दों की संख्या से आधे प्रस्थ की परिभाषा दी गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 ढंगों का एक पल। इसी माप से पत्र, पुष्प और अन्य वस्तुओं का मापन किया जा सकता है। जब आप 16 फलों की संख्या से शिव की पूजा करते हैं, तब आपको अपनी संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति होती है। यदि आपके मन में कोई अभिलाषा नहीं है, तो आप उपरोक्त पूजा से शिव स्वरूप हो जाते हैं। मृत्युंजय मंत्र का 500,000 जप करने पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे 1 लाख जप से पूर्व जन्म की यादें ताजगी प्राप्त करती है। तीसरे 1 लाख जप के बाद सभी काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथे 1 लाख जप पर आपको स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें 1 लाख जप के बाद भगवान शिव आपके सामने साक्षात्कार होते हैं। जब आप इस मंत्र का 1,000,000 जप कर लेते हैं, तो आप सभी फलों की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। व्यापक और सरल भाषा में इस वाक्यांश को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक व्यक्ति जब 1 लाख धार भूत द्वारा शिव की पूजा करता है, तो सभी स्थानों पर उसे लाभ ही लाभ मिलता है। जो व्यक्ति लंबी आयु की इच्छा रखता है, वह 1 लाख दूर्वा घास की पूजा करे, जिससे पुत्र की आकांक्षा पूरी हो। उसे 1 लाख धतूरा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। धतूरा के लाल फूलों की पूजा प्रसन्नता लाती है और इसे शुभदायक माना जाता है। जो व्यक्ति अगस्त्य ऋषि की 1 लाख फूलों से पूजा करता है, उसे महान यश की प्राप्ति होती है।
जो व्यक्ति अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु प्रिय होते हैं। शमी के पत्तों से पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूलों को चढ़ाने पर भगवान शिव पत्नी को अत्यंत शुभ लक्षण देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।